इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली लेकिन जॉब नहीं मिल रही, या फिर आप 2023, 24 या 25 पास आउट हो और रिफाइनरी या पीएसयू सेक्टर में एंट्री चाहते हो, तो सुन लो। एचपीसीएल ने 250 ग्रेजुएट अप्रेंटिस सीट्स निकाली हैं। सिलेक्शन बिना एग्जाम के होने वाला है और स्टाइपेंड 25,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक आपका फॉर्म रिजेक्ट करा सकती है, और अगर नेट्स रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो डायरेक्ट आउट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, मार्क्स, क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, कौन अप्लाई करे कौन बिल्कुल ना करे, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है। वैसे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इस वीडियो के मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि बीच में एक इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल्स पे। यहाँ पर हम किसी भी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन बिना वेरीफाई किए नहीं लाते और हर जॉब अपडेट को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से क्रॉस चेक करने के बाद ही आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आपको मिले सिर्फ सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बिना किसी कंफ्यूजन के। इसीलिए अगर आप चाहते हैं वेरीफाइड जॉब अपडेट्स तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स क्लियर कर लेते हैं। रिक्रूटिंग बॉडी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल। पोस्ट का नाम है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी। ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहने वाली है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर में। लोकेशन जो रहने वाली है मुंबई रिफाइनरी में 120 सीट्स की हैं, विशाखापत्तनम रिफाइनरी में 130 सीट्स की हैं। टोटली जो रहने वाली है 250 सीट्स। अप्लाई जो डेट रहने वाली है वो शुरू होगी 25 फरवरी से और रहने वाली है एप्लीकेशन डेट 10 मार्च तक। मोड रहने वाला है इसका एप्लीकेशन करने का सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, पैसा कितना मिलेगा? मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 25,000 रुपीज। अगर मैं ब्रेकअप की बात करूँ तो 20,500 एचपीसीएल देगी। 4,500 जो वो देगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू देगी। लेकिन ध्यान रहे इसके अलावा कोई दूसरा हाउसिंग अलाउंस या एक्स्ट्रा कोई अलाउंस गारंटेड नहीं है। और एक बात, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद परमानेंट जॉब गारंटेड नहीं होती। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन रहने वाला है तो प्लीज बहुत ही ध्यान से सुनिए। एज लिमिट जो रहने वाली है वो 10 मार्च 2026 को मिनिमम एज जो रहने वाली है 18 ईयर्स की होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC ST को 5 ईयर्स का, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर को 3 ईयर्स का और PWBD कैटेगरी को 10 ईयर्स का। ये जो रिलैक्सेशन रहती है वो मैक्सिमम एज में रहती है। एजुकेशन की बात कर ले तो इंजीनियरिंग डिग्री होना मैंडेटरी है। केमिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, IT सारी में से कोई एक भी तो आप एलिजिबल हैं। मार्क्स की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी नॉन क्रिमिलियर के लिए मिनिमम 60% होना चाहिए एग्रीगेट, एंड SC ST PWBD के लिए मिनिमम 50% एग्रीगेट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आपका ग्रेजुएशन डेट होना चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद। अगर आप 2022 या उससे पहले पास आउट हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। कुछ पॉइंट्स में बता देता हूँ कि कौन एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। तो जिनके पास ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो अप्लाई ना करें। जो पहले ही अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं या फिर जिनका नेट्स पोर्टल पे एक्टिव अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो लोग प्लीज़ इस पर अप्लाई ना करें। ये सारे आपके फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, बता दें कि इस बार कोई रिटन एग्जाम मेंशन नहीं है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो रिटन एग्जाम नहीं होने के चांसेस हैं। इंजीनियरिंग मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। सबसे पहला तो स्टेप ये होगा। स्टेप 2 जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1/5 के रेशियो में कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बनेगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को नेट्स पोर्टल पे ट्राई पार्टाइट अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना होगा। साथ में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन भी रिक्वायरमेंट होगी। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें टीए और डीए आपको नहीं मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बात कर लेते हैं अप्लाई करने का। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो सबसे पहले तो आपको नेट्स 2.0 पोर्टल पे जाना है जो कि nats.education.gov.in है। वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है। नेट्स के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ जिनको नहीं पता। तो नेट्स का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल पोर्टल है जहाँ पर इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर किया जाता है। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है और इसमें अप्रूवल दिया जाता है। तो यस, आप नेट्स पे रजिस्ट्रेशन करके आपको बोर्ड यानी बोर्ड्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से अप्रूवल लेना होगा। बिना नेट्स रजिस्ट्रेशन के एचपीसीएल कंसिडर नहीं करेगी। उसके बाद एचपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में जाना है। आपको स्क्रीन पे मैं दिखा भी रहा हूँ कि कैसे जाना होता है। उस पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो वेबसाइट है उसके थ्रू जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रिफाइनरी डिवीजन 2026 to 27 सर्च करना है।
उसके बाद आपको साइन अप पे क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। ईमेल पे लॉगिन करने का क्रेडेंशियल मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन करेंगे तो। उसके बाद उस क्रेडेंशियल की हेल्प से आप लॉगिन करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म में पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना है, फिर लोकेशन सेलेक्ट करना है, मुंबई या फिर विशाखापत्तनम। इसमें से सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद आपको अपलोड करना है पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए, और आपका करेक्ट सिग्नेचर। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको एक बार सारी इन्फॉर्मेशन रिव्यू करना है कि आपने सही से डाला है नहीं डाला। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पे टिक करना है। उसके बाद फिर फाइनल सबमिट कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर अपने पास रेफरेंस के लिए रखना है। रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होंगी फॉर्म भरने के पहले, कुछ चीज़ें आपको पहले से रेडी रखनी पड़ेंगी, मैं आपको बता देता हूँ चेकलिस्ट। जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, इंजीनियरिंग की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं तो, नेट्स रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, वैलिड एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको एक्टिव रखनी है ताकि कोई भी कम्युनिकेशन एचपीसीएल के एंड से आए तो आपको पता चल जाए। बात कर लेते हैं इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और किसे करना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए बेस्ट है जो 2023, 24, 25 में इंजीनियरिंग पास आउट्स हैं, जिनको रिफाइनरी सेक्टर में एक्सपीरियंस चाहिए, जो पीएसयू एनवायरनमेंट में एक्सपोजर चाहते हैं, जो फ्यूचर में आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल टाइप पीएसयू टारगेट कर रहे हैं। अगर आपको इमीडिएट परमानेंट जॉब चाहिए तो ये शायद आपके लिए वैकेंसी नहीं है। एक बार आपको फिर से याद दिला दें कि लास्ट डेट रहने वाले इसमें अप्लाई करने के 10th मार्च। लेट एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। मल्टीपल मल्टीपल फॉर्म्स मत भरिएगा, वरना आपके जो सारे फॉर्म्स आपके रिजेक्ट हो जाएंगे। और सबसे पहले आपको नेट्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, वरना आपका फॉर्म वेस्ट हो जाएगा। अगर आप केमिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर सीएस ब्रांच से हैं तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। कमेंट में अपना ब्रांच प्लस पास आउट ईयर लिखिए, मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।